इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापति नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने घरेलू विवाद के चलते अपनी 9 माह की मासूम बेटी को पानी की टंकी में डालकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को शुरुआत में सूचना मिली थी कि प्रजापति नगर में एक 9 माह की बच्ची की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई है। मौके पर पहुंची द्वारकापुरी पुलिस ने बच्ची के शव को टंकी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि बच्ची की मौत डूबने से हुई, लेकिन यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। एसीपी शिवेंदु जोशी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बच्ची की मां ने दूसरी शादी की थी, जबकि बच्ची के पिता की यह पहली शादी थी। दंपति के बीच आए दिन घरेलू विवाद होते रहते थे। पुलिस ने जब आरोपी मां से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पहले गोलमोल जवाब दिए, लेकिन बाद में कबूल किया कि उसने बच्ची को पानी की टंकी में डालकर और ढक्कन बंद कर ऊपर से पानी की मोटर चालू कर दी थी। यह घटना इतनी भयावह है कि एक मां ने अपनी मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्रूर कृत्य किया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और यह जांच कर रही है कि क्या आरोपी किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है जिसके लिए वह इलाज करा रही थी। पुलिस इसके दस्तावेज जुटाने में लगी है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी और लोग यह समझने में असमर्थ हैं कि घरेलू विवाद इतना विकराल रूप कैसे ले सकता है कि एक मासूम की जान चली गई। थाना द्वारकापुरी के क्षेत्र में एक प्रजापत नगर के मोहल्ले से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि एक 8 से 9 महीने की मासूम बच्ची होद में जो कि पानी की टंकी होती है उसमें मिली थी, उसकी लाश मिली थी। पुलिस ने इसमें तत्काल मौके पर पहुंचकर उस लाश को उस होद में से बाहर निकलवाया एवं इसकी घटना की तहकीक शुरू करी कि इसमें बच्ची गिरी है उस होद में कि उसके साथ कोई और घटना कारित हुई है। इसमें पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा तो उसमें बच्ची की मृत्यु डूबने से मालूम हुई। जब घटना की तस्दीक की गई तो इसमें परिवार वालों द्वारा संदेह जताया गया कि ये एक दुर्घटना नहीं है, इसमें कोई ना कोई और भी दृष्टिकोण दिखाई दिया। परिवार वालों से, माँ से, पिता से जब पूछताछ शुरू की गई, पिता ने इसमें संदेह जताया कि ये घटना माँ द्वारा संभावित रूप से कारित की गई। जब माँ से पूछताछ की गई तो शुरुआत में उसने इस घटना को नकारा कि उसके द्वारा ऐसी कोई घटना कारित नहीं की गई है, क्योंकि जैसे ही बच्ची के खोने या उसमें गिरने की बात सामने आई थी, उसने आसपास में बच्ची को ढूंढने का संभवतः एक प्रयास किया था और इसी के चलते शुरुआत में ये संदेह नहीं हुआ। पर जब मां ने विरोधाभासी बयान एक के बाद एक घंटे के अंतराल पे देना शुरू किए तो पुलिस को भी इस पर संदेह हुआ और परिवार वालों के संदेह के चलते मां से और सघनता से पूछताछ करने पर मां ने बताया कि घटना उसी के द्वारा की गई है। घटना का कारण जो प्रथम दृष्टया सामने आया है वो घर में जो पारिवारिक कलह, सास ससुर और पति से उसकी अनबन और खटपट और लड़ाई झगड़ा होना बताया है। कुछ समय पूर्व भी जैसा कि परिवार वालों ने प्रथम दृष्टया बताया है कि बच्ची को लड़ाई झगड़े बच्ची को बीच में जमीन पे गिरा देने का भी घर में एक छोटी सी घटना कारित की गई थी। इससे और पूछताछ करते पत्नी ने, जो माँ है बच्ची की, उसने स्वीकार किया है कि उसने गोद में बच्ची को गिरा दिया और ऊपर से ढक्कन लगा करके भारी मोटर उसके ऊपर रख दी। सर, बच्ची क्यों जो विवाद की बच्ची का क्या इतना रोल? प्रथम दृष्टया जो अभी सामने आई है स्थिति वो ये है कि ये महिला का दूसरा विवाह है। जो पुरुष है उसका तो प्रथम है, पर महिला का दूसरा विवाह है और उसका कुछ बीमारी का इलाज भी चल रहा है। इलाज के दस्तावेज पुलिस जुटा रही है और उस इलाज और घर में खटपट के चलते वो बच्ची इस चीज का कोपभाजन बनी। मृतक जो मासूम बच्ची थी ये माँ की थी या दूसरी? ये इसी परिवार में इसी माता पिता से जन्मी बच्ची थी और उसकी उम्र अभी बहुत कम थी, 1 वर्ष से भी कम, लगभग 8 से 9 महीना उसकी आयु बताई गई। अभी इससे एक ही बच्चा है और पूछताछ पे पता चला है कि महिला की पहले शादी से एक 3 साल की बच्ची है जो उसके पूर्व पति के साथ रहती है। सर, ये इसकी माँ का साइको इलाज वगैरह ऐसा अभी परिवार से पूछताछ में पता पड़ा है। इसके दस्तावेज अभी जुटाए जा रहे हैं। जब तक दस्तावेज में सामने नहीं आएंगे स्पष्ट उसका क्या इलाज चल रहा है इस बारे में कुछ कहना संभव नहीं है।